हाय एवरीवन, रसायन दुनिया में सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, बीएससी थर्ड ईयर में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है ग्लूकोज। और ग्लूकोज में हमने हार्वर्ड प्रोजेक्शन फार्मूला और चेयर कन्फर्मेशन है वो लास्ट वीडियो में कवर किया है। उसके बाद यहाँ से म्यूटर रोटेशन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्लूकोज का, और यहाँ से भी क्वेश्चन है वो मोस्ट ऑफ पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज म्यूटर रोटेशन। ठीक है, म्यूटर रोटेशन के बारे में हमें पढ़ना है और एग्जाम्पल हमें ग्लूकोज का ही रखना है। ये नहीं है कि जो अदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो म्यूटर रोटेशन से नहीं करते, लेकिन हम स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं ग्लूकोज के केस में। ठीक है, तो सबसे पहले चीज कि व्हाट इज म्यूटर रोटेशन। तो देखिए, म्यूटर रोटेशन में होता क्या है कि कोई भी अपना ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और उसका जो रोटेशनल एंगल है वो टाइम के साथ यदि चेंज हो रहा है, मैंने क्या बोला कि उसका जो रोटेशनल एंगल है वो टाइम के साथ यदि चेंज हो रहा है, तो उस मॉलिक्यूल की, उस सबस्टेंस की जो प्रॉपर्टी है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, इसी को हम क्या बोलते हैं, म्यूटर रोटेशन बोलते हैं। ठीक है, लेना क्या है, कोई भी मॉलिक्यूल ले लिया और उसका रोटेशनल एंगल है वो टाइम के साथ यदि चेंज हो रहा है, यानी कि या तो इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है, तो उसी चीज को हम क्या बोल रहे हैं, म्यूटर रोटेशन बोल रहे हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होती है यहाँ से, if the rotational angle of any substance is changed with time, so this characteristic property of any substance is known as mutar rotation। देखिए, जैसा कि मैंने बताया है कि यदि कोई भी अपना सबस्टेंस है या फिर कोई भी कंपाउंड है, कोई भी मॉलिक्यूल है, उसका रोटेशनल एंगल है वो टाइम के साथ यदि चेंज हो रहा है, या तो इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है सबस्टेंस की, इसी को हम क्या बोलते हैं, म्यूटर रोटेशन बोलते हैं। और एग्जाम्पल हमने क्या रखा है, ग्लूकोज रखा है। तो ग्लूकोज में देखिए, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि ग्लूकोज है वो दो एनोमेरिक फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। कौन कौन से होते हैं, अल्फा ग्लूकोज होता है, बीटा ग्लूकोज होता है। दोनों में डिफरेंस कहाँ पे होता है, कार्बन नंबर 1 पे होता है, और कार्बन नंबर 1 है ग्लूकोज का, उसी को हम एनोमेरिक कार्बन भी बोलते हैं। ठीक है, तो यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि ग्लूकोज में एनोमेरिक कार्बन कौन सा है, तो वो कौन सा है, कार्बन नंबर 1 है, वो एनोमेरिक कार्बन होता है। और इसी कार्बन नंबर 1 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ओरिएंटेशन के बेसिस पे, हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप है उसके कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे हम इसे अल्फा और बीटा नोमेनक्लेचर है वो इसका करते हैं। ये पहले भी बता चुकी हूँ, अगेन एक बार यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगी। तो देखिए, एग्जाम्पल में हमें देखना है यहाँ पे अल्फा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज में मैंने आपको बताया था कि अल्फा ग्लूकोज में होता क्या है, यदि आपका कार्बन नंबर 1 कौन सा है, एनोमेरिक कार्बन है। यदि अपना कार्बन नंबर 1 है, उस पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो होता है राइट साइड, ये अपना कौन सा हुआ, राइट साइड हुआ। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप यदि यहाँ पे राइट साइड है तो इसे हम कौन सा आइसोमर बोलते हैं, अल्फा ग्लूकोज बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए कि अल्फा ग्लूकोज होता क्या है, क्योंकि देखिए, यदि आपको अल्फा और बीटा ग्लूकोज यानी कि ये जो एनोमेरिक फॉर्म्स हैं यही नहीं पता, तो फिर म्यूटर रोटेशन कहाँ से दिखाओगे। तो सबसे पहले आपको ये स्ट्रक्चर्स हैं इनके बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी अल्फा ग्लूकोज होती है, कौन सी बीटा ग्लूकोज होती है, क्या इनमें डिफरेंस होता है। तो बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होता है, और वो माइनर सा डिफरेंस है वो होता कहाँ पे है, कार्बन नंबर 1 पे होता है, जिसे हम एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। ये तो हमने बात की अल्फा ग्लूकोज की। अब हम आते हैं बीटा ग्लूकोज पे। तो बीटा ग्लूकोज पे देखिए, हाइड्रोक्सिल है वो कौन सी साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है, कहाँ, एनोमेरिक कार्बन पे। कार्बन नंबर 1 है वो यहाँ पे भी एनोमेरिक कार्बन ही होता है, और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल है वो लेफ्ट साइड होता है। हाइड्रोक्सिल के लेफ्ट और राइट साइड होने से ही ग्लूकोज की सारी प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हो जाती हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे, रोटेशनल एंगल। रोटेशनल एंगल है वो देखिए, अल्फा ग्लूकोज में मैंने कितना लिखा है, 112 डिग्री लिखा है। ठीक है, वही बीटा ग्लूकोज का कितना होता है, प्लस 19 डिग्री होता है। तो 112 और 19 डिग्री में देखिए बहुत ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे होता है, और ये डिफरेंस किसकी वजह से होता है, सिर्फ एक इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से होता है कि यदि ये राइट साइड पे है तो प्लस 112 डिग्री होता है, और यदि ये लेफ्ट साइड पे है तो ये कौन सा कितना होता है, प्लस 19 डिग्री होता है। अब देखिए, म्यूटर रोटेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे कैसे आता है। तो सपोज दैट हमने क्या ले लिया कि अल्फा ग्लूकोज ले लिया, अल्फा ग्लूकोज का क्रिस्टल फॉर्म हमने ले लिया, और अल्फा ग्लूकोज के क्रिस्टल फॉर्म को हमने डिसॉल्व कर दिया वाटर में। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ से अल्फा ग्लूकोज लिया, अल्फा ग्लूकोज का क्रिस्टल फॉर्म है वो हमने लिया हुआ है। ठीक है, इसे हमने क्या किया, वाटर में डिसॉल्व कर दिया। ठीक है, इसे वाटर में डिसॉल्व कर दिया, तो ये हमारा आफ्टर सम टाइम क्या हो जाएगा, आफ्टर सम टाइम ये कहाँ पे जाएगा, ग्लूकोज में जाएगा। ठीक है, अल्फा ग्लूकोज था, और अल्फा ग्लूकोज है वो हम किस बेसिस पे बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोक्सिल है वो राइट साइड में है, और ग्लूकोज की यदि हम बात करें ओपन चेन स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे हम अल्फा और बीटा का डिसाइडेशन नहीं कर सकते। यहाँ पे कार्बन नंबर 1 है वो सिमेट्रिक कार्बन होता है,
ठीक है, यहाँ पे जो कार्बन नंबर 1 है वो कौन सा होता है, सिमेट्रिक कार्बन होता है। और जो कि यदि हम यहाँ पे बात करें, जो एनोमेरिक कार्बन है ये कौन सा होता है, एसिमेट्रिक कार्बन होता है। ठीक है, ये कौन सा होता है अपना, एसिमेट्रिक कार्बन होता है। बीटा ग्लूकोज में भी ये वाला कार्बन है, ये कौन सा होता है, एसिमेट्रिक कार्बन होता है। अब सिमेट्रिक एसिमेट्रिक का तो कॉन्सेप्ट समझ आता है। ये वाला जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन है वो कितना होता है, sp3 होता है। यहाँ पे जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। किस तरह से होता है देखिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे क्या है, C डबल बॉन्ड O है और H है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करिए, यहाँ पे कितने आएंगे, 3 आएंगे। पाई बॉन्ड है वो हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते, ये चीज आपको आई थिंक पता होगी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 1 2 3, ठीक है, 3 ही सिग्मा बॉन्ड्स हमें काउंट करने हैं। जो फोर्थ बॉन्ड है वो अपना पाई बॉन्ड है और पाई बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करना होता। तो यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सा आता है, sp2 आता है। अगेन यदि हम बात करते हैं इस वाले कार्बन की, तो यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सा होता है, sp3 होता है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है यदि कार्बन का तो वो होता है एसिमेट्रिक कार्बन। और यदि इसकी चारों वैलेंसीज हैं वो डिफरेंट ग्रुप से कंप्लीट हो रही हैं। और यदि अपना हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बन का sp2, ठीक है, sp2 कैसे हो रहा है यहाँ पे, जब कार्बन ने एक डबल बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है, तो ऐसा वाला जो कार्बन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक कार्बन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो सारा का सारा चेंजमेंट है वो किसकी वजह से आ रहा है, सिर्फ कार्बन की वजह से आ रहा है, कार्बन नंबर 1 की वजह से आ रहा है। ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो ये सिमेट्रिक फॉर्म में होता है। और ग्लूकोज की जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है जिससे हम अल्फा और बीटा जो ग्लूकोज होते हैं, जो आइसोमेरिक फॉर्म्स होती हैं, उनका डिसाइडेशन करते हैं। उनके बेसिस पे यदि देखें तो ये वाला जो कार्बन है, कार्बन नंबर 1 है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में होता है। और इसी हाइब्रिडाइजेशन के चेंज होने की वजह से ग्लूकोज की पूरी प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाती है। और वो चीज हम देख रहे हैं कि जब sp3 हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में हाइड्रोक्सिल है वो कार्बन के राइट साइड पे होता है तो हम उसे अल्फा ग्लूकोज बोलते हैं। और यदि हाइड्रोक्सिल है वो लेफ्ट साइड पे होता है तो हम उसे बीटा ग्लूकोज बोलते हैं। और इनका रोटेशनल एंगल है वो क्या होता है, चेंज होता रहता है विद टाइम। तो हमने क्या किया, अल्फा ग्लूकोज लिया, उसे वाटर में डिसॉल्व किया। आफ्टर सम टाइम वो क्या किसमें कन्वर्ट हो जाता है, उसका ये जो सिमेट्रिक इसका जो ये एसिमेट्रिक कार्बन था ये कन्वर्ट किसमें हो गया, सिमेट्रिक कार्बन में हो गया। यही चीज ध्यान रखनी है। थोड़ी देर के बाद जो एसिमेट्रिक कार्बन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिमेट्रिक कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलर केस है वो बीटा के साथ भी होता है। बीटा में भी हमने क्या किया कि बीटा जो ग्लूकोज है उसे क्रिस्टल फॉर्म में लिया और उसे वाटर में डिसॉल्व किया। जब हम इसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इसका रोटेशनल एंगल है वो कितना होता है, +19 डिग्री होता है। लेकिन जैसे ही थोड़े टाइम के बाद देखते हैं तो इसका रोटेशनल एंगल है वो चेंज होकर कितना हो जाता है, +52 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो ये चेंजमेंट है किसकी वजह से आया, म्यूटा रोटेशन की वजह से आया। और चाहे आप अल्फा ग्लूकोज ले लो चाहे आप बीटा ग्लूकोज ले लो, आफ्टर सम टाइम उन्होंने आके रुकना कहाँ पे, ग्लूकोज पे ही आके रुकना है, 52 डिग्री पे ही आके रुकना है। और ये इसकी इक्विलिब्रियम स्टेट होती है। देखिए कुछ बुक्स में आपको ये वैल्यू है ये 52.6 मिलेगी, कुछ में 52.4 मिलेगी। तो पॉइंट में आपको ज्यादा से पजल नहीं होना, यहाँ पे आप 52 लिख सकते हो, करेक्ट वैल्यू है। ठीक है, तो ये होता है म्यूटा रोटेशन। आपको अगेन बता रही हूँ कि यदि कोई आपका सबस्टेंस है वो टाइम के साथ उसका रोटेशनल एंगल है वो चेंज हो जाता है, तो सबस्टेंस की जो प्रॉपर्टी है, टाइम के साथ रोटेशनल एंगल चेंज हो रहा है, ये जो प्रॉपर्टी है इसी को हम क्या बोलते हैं, म्यूटा रोटेशन बोलते हैं। और काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो म्यूटा रोटेशन है वो अपना काफी इंपॉर्टेंट है, सो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, इजी सा टॉपिक है और छोटा सा है। सबसे मेन चीज तो ये है ना कि छोटा सा टॉपिक और बहुत ही इजी है। सिर्फ आपको स्ट्रक्चर्स ध्यान रखनी है और स्ट्रक्चर्स वो तो देखिए प्रैक्टिस करते जाइए, अपने आप जो हैबिट में आती जाएंगे ना तो अपने आप याद हो जाएंगी। रटने की आपको कोई नीड नहीं है, सिर्फ कार्बन नंबर 1 चेंज करना होता है, बाकी कुछ नहीं चेंज करना होता। बाकी तो जो नीचे के 5 कार्बन है वो तो एज इट इज रहने वाले, चाहे आप ओपन चेन ले लो चाहे आप अपना साइक्लिक स्ट्रक्चर ले लो। ठीक है, तो सिर्फ कार्बन नंबर 1 है वो चेंज करना होता है और इसी कार्बन नंबर 1 की वजह से सारा का सारा ये जो गेम है ये चलता रहता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ आया होगा म्यूटा रोटेशन। नेक्स्ट में कोई दूसरा टॉपिक है वो लेके चल रही हूँ। सो तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।